बायोलॉजी जीव विज्ञान के पार्ट 3 हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हमने कितने क्वेश्चन जाने पार्ट 3 में, 150 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा परिचर्चा की, व्याख्यात्मक रूप में संक्षिप्त थे। तो आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे बायोलॉजी का पार्ट 4 के बारे में, ठीक है। जियोलॉजी और बॉटनी दोनों से प्रश्न लिए गए हैं आपके लिए, क्या होंगे, VIMP, लड्डू, रामबाण, या जब आप परीक्षा केंद्र में बैठोगे कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में कारगर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हमने कितने 56 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे, कनेक्ट करते हुए जाएंगे। अगर देखो आप क्या एक कॉपी और एक कलम उठा के बैठ जाइए, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स ही आपके लिए लड्डू, रामबाण, ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। एक बार आप वीडियो देखें और इसके नोट्स बना लो, और बार बार फिर आप अपना नोट्स से रिवीजन करोगे तो आपके लिए वही लड्डू साबित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला पार्ट 4 के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा कि ऐसे पौधे का नाम क्या है जिसके फलों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। तो बताइए ऐसे पौधे का क्या नाम है जिसके फलों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। ऑप्शन ए फन्न, ऑप्शन बी मांस हो गया, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी केला। तो आपको दिख रहा है जो राइट आंसर है नारियल है, ठीक है। नारियल के जो फल होता है उसका प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं। तो बताओ मुझे, ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी ट्रेकिया। तो किसके द्वारा मछलियां सांस लेते हैं, गलफड़े होते हैं, जो गिल्स होते हैं उसके द्वारा मछलियां क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देता है। क्या बोल रहा है, जो दाल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, कितना है इसका मात्रा, तो बताओ 78%, ठीक है। 78% क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक है, याद रखना। तो आगे चर्चा कर लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा के बारे में। तो क्या पूछ रहा है कि देखो लाइकेन की संरचना में कौन कौन से जीव सम्मिलित होते हैं। जो लाइकेन होता है उसकी संरचना में, उसकी बनावट में, उसकी जो क्या होती है, बनने की प्रक्रिया होती है, संरचना में कौन कौन से जीव सम्मिलित होती हैं, शैवाल और कवक क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां है विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक किस में, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी आंवला। तो सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताओ मुझे, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या है, रासायनिक नाम है। विटामिन सी की खोज किसने की थी बताओ, तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, अल्बर्ट BART अल्बर्ट जेंट ने की थी विटामिन सी की खोज, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या बताया मैंने, एस्कॉर्बिक एसिड बताया। घाव भरने वाला विटामिन भी किसे, विटामिन सी को कहा जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो स्कर्वी रोग हो सकता है, ठीक है। देखो इसके स्रोत क्या क्या है, नारंगी जैसे फल या सिट्रस फ्रूट हो गए, आंवला, नींबू, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि क्या है, इसके स्रोत हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे अधिक यहाँ किस में पाया जाता है, मैंने आपको बताया आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है हरे पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में हरे पौधे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7वां पूछ रहा है मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर खुलने वाली ग्रंथि है। तो बताइए जो मनुष्य की त्वचा की बाह्य सतह पर खुलने वाली ग्रंथि का क्या नाम है, तो स्वेद ग्रंथि है। क्या है, स्वेद ग्रंथि है, याद रखना, ठीक है। VIMP क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन 8वां है अनावृत्त बीजी पादप का नाम क्या है। तो जो अनावृत्त बीजी पादप है उसका नाम क्या है, चीड़ है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए इस प्रकार, देखो नीचे प्याज की गांठ की खड़ी काट का एक चित्र दिया गया है, इसके तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है। ठीक है, ये प्याज का क्या है, एक चित्र है खड़ी गांठ का, जो तीर द्वारा दिखाया गया है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है, तना बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तना कहते हैं, न कि जड़ बोलते हैं। आप इसे देखकर क्या बोल दोगे, जड़ बोल दोगे, जड़ नहीं होता है, तना होता है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूजन करने वाली चीजें होती हैं, इसलिए कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये क्या है, तना होता है प्याज पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बताऊं, जो जठर रस है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके लिए इस प्रकार है, 11वां, देखो नीचे मक्के के दाने की खड़ी काट का चित्र दिया गया है, इसमें तीर से इंगित भाग का नाम क्या है, बताओ। जो ये वाला भाग है इसका क्या नाम है, ये मक्का का एक खड़ी काट है। ठीक है, तो मक्के का दाना होता है जो, उसका एक क्या है, खड़ी काट है, जो तीर से दर्शाया गया है, इस भाग को क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए प्रांकुर चोल, ऑप्शन बी है मूलांकुर चोल, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है बीजांड वृंत। तो क्या बोलते हैं इसे, भ्रूणपोष कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही इजी सवाल है, छोटे लेवल के हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज करती हैं, तो तब आपका डाउट कंफर्म क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, उस नलिका का नाम क्या है जिनमें होकर पत्तियों में बना हुआ भोजन जड़ की ओर जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उस नलिका का नाम क्या है जिनमें होकर पत्तियों में बना भोजन जड़ की ओर जाता है। तो क्या है, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोयम, ऑप्शन सी संवहन बंडल, ऑप्शन डी कैम्बियन। तो क्या है, फ्लोयम। ठीक है, फ्लोयम। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा फल जिस पर पुष्प से फल बन जाने पर भी बाह्य दलपुंज लगा रह जाता है। ठीक है, क्या कौन सा है बताओ। एक ऐसा फल बोल रहा है क्या, जिसमें पुष्प से फल बन जाता है। ऐसा फल है जो पुष्प से फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका बाह्य दलपुंज लगा रहता है। तो कौन सा है, तो रस भरी। क्या है, रस भरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, सड़ती हुई चीजों को अपना भोजन लेने वाला पौधा कौन है। तो कौन सा है, म्यूकर, जिसे क्या बोलते हैं, एक फफूंदी बोलते हैं। ये क्या करता है, सड़ती हुई चीजों से अपना भोजन लेने वाला पौधा है, एक फफूंदी, म्यूकर कहा जाता है इसे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 15, मनुष्य की आंख के किस भाग पर देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इंपोर्टेंट है, तो किस पे बनता है। ऑप्शन ए रेटिना, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी आइरिस। तो किस पे बनता है देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, तो रेटिना, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं, उसमें क्या बनता है, देखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख में। ठीक है, रेटिना आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है, मक्का की जड़ किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए मूसला जड़, ऑप्शन बी तुर्करूप जड़, ऑप्शन सी अपस्थानिक जड़, ऑप्शन डी शंकुरूप जड़। तो क्या होती है, मक्का की जड़ किस प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए, अपस्थानिक जड़ होती है मक्का की जड़। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 17, मनुष्यों में रोग फैलाने वाले रोगवाहक कीट है। तो कौन सा है, मच्छर है। ठीक है, मनुष्यों में रोग फैलाने वाले जो रोगवाहक कीट है वो कौन है, मच्छर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, अमरबेल है तो क्या है, एक परजीवी पौधा, मृतोपजीवी पौधा, आत्मपोषी पौधा, सहजीवी पौधा। जो अमरबेल है वो क्या है, एक मृतोपजीवी पौधा है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19 है, रीढ़धारी जल स्तर चल प्राणी का नाम है। क्या है, जो रीढ़धारी है, जल में भी स्थल में भी चलता है, उस प्राणी का नाम क्या है, चूहा, छिपकली, मेढक, बिल्ली। तो आपको पता है जो जल में भी चलता है और स्थल में भी चलता है, लेकिन रीढ़धारी है तो कौन सा प्राणी है, मेढक है। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ मुझे, राना ट्रिग्रीना। ठीक है, टर 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 करता है, टर से क्या करना है, ट्रिग्रीना। ठीक है, राना ट्रिग्रीना मेढक का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, पत्तियों का रंग कोशिका में पाई जाने वाली किस संरचना के कारण
होती है, जो पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्या पूछ रहा है, जब पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है किसकी संरचना के कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है आपके लिए इस प्रकार, मनुष्य में हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी हैंजा, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी डायबिटीज। तो क्या फैलता है हवा के माध्यम से मनुष्य में रोग? तो खसरा फैलता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 22 है, गन्ने का कौन सा भाग बोकर उगाया जाता है? तो गन्ने का कौन सा भाग? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो गन्ने का तना भाग होता है ये बोकर उगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 आपके लिए इस प्रकार है, तो क्या पूछ रहा है, संप्यूटी कैप्सूल फल है तो क्या है? सरसों है या सिंघाड़ा है या भिंडी है या मूंगफली है? तो आपको बता दूं, संप्यूटी कैप्सूल फल है वो क्या है? भिंडी है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 24 आपके लिए इस प्रकार, नीचे मनुष्य की आहार नली का चित्र दिया गया है, इसमें तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है? बताओ मुझे। ये मनुष्य का आहार नली है। ठीक है, आहार नली है, जो ये वाला भाग है। ठीक है, ये कौन सा है बताओ, इसका क्या नाम है? बताओ मुझे, 3 सेकंड में आपको देता हूं। ये किसका चित्र है? आहार नली का चित्र है। जो तीर द्वारा दर्शाया गया भाग है इसका क्या नाम है? बताओ मुझे। तो इसका नाम क्या है? बताओ मुझे। अब तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, बताओ। तो इसका नाम क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय इसका क्या है? नाम है। ठीक है, जो तीर द्वारा ये वाला भाग है ये क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल, रेटिना कहते हैं जिसे, ठीक है, के उस भाग को क्या कहते हैं जो रंग पहचानता है? बताओ मुझे। क्या पूछा है, जो मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल रेटिना होता है, ठीक है, उसके उस भाग को क्या कहते हैं जो रंगों को पहचानता है कि ये रंग हरा है, ये लाल है, ये नीला है, काला है, पीला है, ये बैगनी है, आसमानी है, तो क्या कहते हैं उसे? बताओ। तो उसे क्या बोलते हैं? शंकु या कोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु या कोन्स बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है। शंकु या कोन्स बोलते हैं जो क्या रेटिना में रंग को पहचानता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है आपके लिए इस प्रकार, मांसाहारी जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के दांत का नाम क्या है? तो केनाइल दंत है। क्या है? केनाइल दंत होता है जो मांसाहारी जंतुओं में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का क्या होता है? दांत होता है। केनाइल दंत उसका क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 आपके लिए इस प्रकार है, नीचे मनुष्य के गुर्दे का चित्र दिया गया है, इसमें तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है? बताओ। तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है? देखो ये गुर्दा है, जो ये वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या बोलते हैं इसे? हाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलस कहते हैं। ठीक है, याद रखना, गुर्दे का चित्र है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, तोते के एक पंजे में कितनी उंगलियां होती हैं? बता दो मुझे, तोते के एक पंजे में कितनी उंगलियां होती हैं? पता है आपको? तोते आपने सबके उड़ाए हैं, लेकिन आपने कभी जाना कि जो तोते के पंजे होते हैं उसमें कितनी उंगलियां होती हैं? तो उसमें कितनी? 4 उंगलियां होती हैं तोते के एक पंजे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, नर झिंगुर की झंकार ध्वनि उसके किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? ठीक है, जो नर झिंगुर होता है उसकी झंकार ध्वनि उसके किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? बताओ मुझे, आप बताओ। 3 सेकंड देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है मुख द्वारा, ऑप्शन बी है पंखों द्वारा, ऑप्शन सी है एंटीनी द्वारा, ऑप्शन डी है अग्रपादों द्वारा। तो किसके द्वारा नर झिंगुर की झंकार ध्वनि उसके किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पंखों द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 आपके लिए इस प्रकार है, मांसाहारी पौधे किस रासायनिक तत्व की पूर्ति के लिए कीड़े खाते हैं? बताओ मुझे। जो मांसाहारी पौधे होते हैं वो किस रासायनिक तत्व की पूर्ति करने के लिए कीड़ों को खाते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए, प्रश्न नंबर 30 का मुझे आंसर बताइए।
तो देखो आपको बता दूं ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। जो मांसाहारी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों के खाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 31 आपके लिए, मक्का के दाने में भोज्य पदार्थ जिस भाग में संचित रहता है उस भाग का क्या नाम है, बताइए। ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी पेरिकार्प, ऑप्शन सी मीसोकार्प, ऑप्शन डी बीजांड। तो क्या आपका राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन है बताओ मुझे। 31 का आंसर लगाना है आप सभी को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। जो मक्के के दाने में भोज्य पदार्थ होता है उसके किस भाग में संचित होता है, तो भ्रूणपोष में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 32 आपके लिए, बहुत वर्षा के बाद केंचुए अधिक संख्या में भूमि पर रहते हुए क्यों दिखाई देते हैं, बताओ। जब क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है तो केंचुए बहुत ज्यादा आने लगते हैं, ठीक है। केंचुए बहुत मात्रा में दिखाई देते हैं, तो किस कारण दिखाई देते हैं बताओ। ऑप्शन ए है क्योंकि बरसात में केंचुओं को भूमि पर रेंगना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, जैसे आपको है बरसात में भीगना अच्छा लगता है, ठीक है। पहला पहला प्यार था, आप लोग मिले हैं, बरसात हो गई, बरसात की पहली फुहार, पहला पहला प्यार गोरिये हैं, ऐसा है कि पहले मतलब कि जब बरसात हुई तो तुम बाहर निकल गई, तुम्हें अच्छा लगता है बरसात में बाहर निकलना। वही पूछ रहा है कि क्योंकि बरसात में केंचुओं को भूमि पर रहना अच्छा लगता है। ऑप्शन बी है क्योंकि केंचुओं को भूमि पर भोजन मिलता है। ऑप्शन सी है क्योंकि केंचुओं के बिलों में पानी भर जाता है। और ऑप्शन डी है क्योंकि केंचुए बाहर के नम वातावरण को पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्यों केंचुए बरसात में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। ऑप्शन 32 लगाना है आपको, बताओ राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी बताओ। आप बताओगे, मैं प्रश्न को लॉक करता हूं, जल्दी बताओ। देखो इसका राइट आंसर है सीधा ऑप्शन सी, क्योंकि क्या केंचुओं के बिलों में पानी भर जाता है, इसलिए बरसात में वो क्या अत्यधिक मात्रा में भूमि पे आ जाते हैं और रहते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 आपके लिए इस प्रकार है, देखो आलू की सब्जी तो सभी खाते हो, ठीक है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे सबके साथ मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि आलू का व्यवहार इतना अच्छा है तो उसे देखो मटर के साथ डालो, हाँ वहां भी बैठ जाएगा, ठीक है भाई मैं मटर के साथ भी मिल जाऊंगा, ठीक है। पनीर के साथ भी नहीं, पनीर के साथ नहीं जमता है क्योंकि मटर और पनीर ही जमता है, ठीक है। आलू मतलब आप किसी में भी डालो वहां चल जाएगा, ठीक है। गोभी में, ठीक है, और किस में, भिंडी में भी डाल सकते हो, भिंडी भी उसे मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो प्रश्न आलू से पूछ रहा हूं, आलू भूमि के अंदर पैदा होता है फिर भी इसे जड़ न कहकर क्या कहते हैं। खाते बहुत हो आलू है, आलू के गुटके खाते हो, अच्छा अच्छा तुम पराठे भी खाते हो, हाँ ठीक है ठीक है। तो चलो खाते हो, बता दो इसे क्या जड़ न कहकर क्या कहा जाता है। सल्ककंद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तनाकंद, ऑप्शन सी घनकंद, ऑप्शन डी प्रकंद। पहली बार सुन रहे हो क्या नाम है। ऑप्शन ए सलकंद, बी तनाकंद, सी घनकंद, डी प्रकंद। तो क्या राइट है जल्दी बताओ, मैं लॉक करता हूं। 33 बताना है। देखो आलू भूमि के अंदर पैदा होता है फिर भी इसे जड़ न कहकर क्या कहा जाता है। ऑप्शन 30 प्रश्न 33वां बताओ। तो इसे फिर भी क्या कहा जाता है, तनाकंद कहा जाता है, ठीक है। जड़ न कहकर क्या कहते हैं, तनाकंद कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 34। देखो क्या पूछ रहा है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। तो कौन सा भाग है, ठीक है, जो संतुलन बनाए रखता है मस्तिष्क का। तो बताओ मुझे 34 का आंसर फटाफट लगाओ। तो 34 जो प्रमस्तिष्क है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है, प्रमस्तिष्क है, ठीक है। सेरेब्रम कहते हैं इसे, अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या जो संतुलन बनाए रखता है मस्तिष्क का वो है प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है आपके लिए, आम किस फलों की श्रेणी में आता है बताओ। ऑप्शन ए सरस फल, ऑप्शन बी अष्टी फलों में, ऑप्शन सी पेपो में, ऑप्शन डी समारा में। तो किस में आता है आम, किस फल की श्रेणी में आता है 35 बताओ। तो अष्टी फलों में आता है आम, ठीक है। अष्टी फलों की श्रेणी में आम आता है। प्रश्न नंबर 36 है आपके लिए इस प्रकार, मनुष्य के सिर के किस भाग में उपस्थित, बताओ क्या पूछा है प्रश्न।
तो कार्टिटेज पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य के सिर के किस भाग में उपस्थित कार्टिटेज पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्या है, टेम्पोरल हो गया। ऑप्शन बी क्या है, आक्सीपिटल नॉब हो गया। ऑप्शन सी क्या है, पैराइटल हो गया। ऑप्शन डी क्या है, स्टेनोइड हो गया। तो किस में पाया जाता है, क्वेश्चन 36 का आंसर लगाना है आपको, किसमें, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, तो आक्सीपिटल नॉब, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37 आपके लिए। नीचे पुष्प के पुंकेश्वर का चित्र दिया गया है, ठीक है। चित्र में तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है, बताइए। ये पुंकेश्वर है, ठीक है, पुष्प का पुंकेश्वर है। ये वाले भाग का क्या नाम है, बताइए मुझे। जो ये वाला भाग है इसका क्या नाम है, बताइए। ऑप्शन ए पुतंतु है, ऑप्शन बी पराकोश है, ऑप्शन सी योजी है, ऑप्शन डी बाह्य चूल है। तो क्या है, इस भाग को क्या बोलते हैं, बताओ मुझे। 37 का आंसर बताएंगे मुझे, क्या है। तो इसे क्या बोलते हैं, पुत्त तंतु, जिसे क्या फिलामेंट कहते हैं, क्या, पुत्त तंतु, पुत्त तंतु कहते हैं, ठीक है, तंतु कहते हैं, ठीक है, पुत्त तंतु कहते हैं इस वाले भाग को, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है आपके लिए। ऐसा फल जिसका गूदादार भाग पुष्प में पुष्पासन थैलेमस से बनता है, किस में बनता है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी सेब। तो किस में बनता है, 38 का आंसर बताओ मुझे। तो सेब में बनता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है। कड़वे का स्वाद लेने वाली जो कलिकाएं जीभ के किस भाग पर होती हैं, जो कड़वे का स्वाद लेती है, ठीक है। तो जीभ के किस भाग में होती हैं ये कलिकाएं। ऑप्शन ए अग्रभाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन बी पश्च भाग, ऑप्शन डी पृष्ठ भाग। तो किस में होती है, 39 का आंसर बताओ मुझे। तो पृष्ठ भाग में होती हैं ये कलिकाएं जो कड़वे का क्या करती हैं, स्वाद को लेती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है। मेढक अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में केवल जल में ही सांस लेता है, ठीक है। मेढक अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में केवल जल में ही सांस लेता है। टैडपोल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, उक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर बताओ मुझे। तो जो मेढक की टैडपोल अवस्था होती है, ठीक है, उसमें केवल वो जल में ही क्या करता है, सांस लेता है, ठीक है। अंतिम स्लाइड है हमारी। प्रश्न नंबर 41 है आपके लिए। किस पौधे के पुष्पों का परागकण रात्रि में होता है। तो किसका होता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी लौकी, ठीक है। तो किसका परागकण, ठीक है, रात्रि में ही होता है। तो बताओ 41 का आंसर बताएंगे। तो चमेली का होता है, ठीक है, रात्रि में ही इसके पुष्पों का क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी वक्रिक। तो क्या है बताओ इसका राइट आंसर 42 का। तो अग्नाशय क्या है, मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है। मनुष्य की ऊपरी बाहु की हड्डी का नाम क्या है। तो क्या है, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला। तो क्या है बताओ मुझे। मनुष्य की ऊपरी बाहु की हड्डी का नाम क्या होता है। प्रश्न नंबर 43 का आंसर लगाएंगे, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस बोलते हैं ऊपरी बाह्य हड्डी का नाम, क्या, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 44 है। इंसुलिन शरीर में किस अंग के द्वारा बनता है। यकृत, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। तो किसके द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है, किस अंग द्वारा बनता है, बताइए 44 का आंसर। तो अग्नाशय द्वारा, ठीक है, अग्नाशय द्वारा क्या शरीर में क्या इंसुलिन बनता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, पहले ही बता दिया था। तो विटामिन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। विटामिन सी क्या है आपका राइट आंसर है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेंट द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 46 है। शरीर में किसी स्थान पर हड्डियों के सिरे आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं जिसमें गति केवल एक ही दिशा में हो सकती है। ऐसे जोड़ का नाम है, क्या है बताओ मुझे। ऑप्शन ए हिंज संधि, ऑप्शन बी बाल एवं सॉकेट संधि, ऑप्शन सी पिवोटल संधि, ऑप्शन डी सैंडल संधि। तो क्या बोलते हैं ऐसे जोड़ों को, 46 बताओ मुझे। तो हिंज संधि कहते हैं इन जोड़ों को, ठीक है, हिंज संधि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 47 है। रुधिर में थक्का जमाने में सहायक होता है, क्या होता है। लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, प्लेटेस हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। तो क्या हो गए, 47 का आंसर लगाओ।
तो प्लेटलेटस हो गया, ठीक है, जो थक्का जमाने में सहायक होते हैं रुधिर में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 है आपके लिए, पौधों में पत्ती तथा तने में कोण में पाई जाने वाली कलिका का क्या नाम है? कक्षीय कलिका, वर्तिकाग्र हो गया, और शीर्ष अर्थ हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। तो 48 का आंसर लगाएंगे तो क्या होगा 48 का? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कक्षीय कलिका नाम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 49 है, देखो केसुरुकी जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों के नाम मत्स्य वर्ग, जल, ठीक है, स्थलचर वर्ग हो गया, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग हो गया। 5वें वर्ग का नाम क्या है? आप बताइए मुझे, क्या है 5वें वर्ग का नाम? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, सरीसृप, ठीक है, जो क्या है, ये जमीन पे क्या करते हैं? रेंगते हैं, ठीक है, याद रखना, रेंगने वाले जीव होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 50 की ओर बढ़ते हैं। नीचे पुष्प का एक रेखा चित्र दिया गया है, चित्र में तीर द्वारा दिखाए गए भाग का नाम क्या है? ठीक है, इस वाले भाग का नाम क्या है बताइए। ये चित्र किसका है? एक पुष्प का है, जो ये वाला भाग है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी पुष्पासन। तो क्या कहते हैं इस वाले भाग को? 50 का आंसर बताएंगे तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 आपके लिए इस प्रकार है, जिन पौधों के परागकण हल्के तथा अधिक संख्या में होते हैं उनके परागकण किस विधि द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, विस्फोट प्रक्रिया द्वारा। तो 51 का ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा आपके लिए राइट होगा? तो ऑप्शन बी आपके लिए राइट होगा। किसके द्वारा, किस विधि द्वारा उनके परागकण होते हैं बताओ? तो वायु द्वारा, ठीक है, वायु द्वारा। क्वेश्चन 52 है आपके लिए, कीट जिसे क्या बोलते हैं? रस्ट की बीमारी किस पौधे में होती है? ऑप्शन गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मूंगफली। पहले बताया है मैंने सीरीज में, बताओ मुझे किस में होगा? 52 का आंसर लगाएंगे, पहले भी बता दिया है मैंने, मेरा पार्ट जो पहले पढ़ गई उसमें बताया है मैंने, जो किट जिसे किट बोलते हैं, रस्ट की बीमारी किस पौधे में होती है? तो जो आपका क्या होता है? गेहूं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, मेढक अपने किस अंग से शिकार पकड़ता है बताओ? जो मेढक होता है अपने किस अंग से शिकार पकड़ता है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी अग्रपाद, ऑप्शन सी जीभ, ऑप्शन डी पश्चिपाद। तो किससे पकड़ता है मेढक शिकार? तो जीभ द्वारा शिकार को जकड़ लेता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है, स्वादिष्ट खाना देखकर मुंह में लार आना किस प्रकार की प्रक्रिया है? देखो, स्वादिष्ट खाने को देखते ही मुंह में लार आना किस प्रक्रिया है, मतलब कि कैसी प्रक्रिया है, ठीक है। जो ये लार आता है स्वादिष्ट खाने को देख के, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऐच्छिक क्रिया होगी, ठीक है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया होगी, अनैच्छिक क्रिया होगी, और सरल प्रतिवर्ती क्रिया होगी। बहुत ही इजी है, 54 का आंसर लगाएंगे बच्चे। तो क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया होती है स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में लार आना, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 आपके लिए इस प्रकार है, मेढक के हृदय में रक्त किन नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है? ठीक है, जो मेढक का हृदय होता है उसमें रक्त किन नलिकाओं द्वारा शरीर के संपूर्ण या विभिन्न भागों में जाता है? ऑप्शन ए धमनियों द्वारा, ऑप्शन बी शिराओं द्वारा, ऑप्शन सी जो लिम्फ या वाहिकाओं द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो किसके द्वारा जाता है बताओ? 55 का आंसर लगाएंगे तो किसके द्वारा? धमनियों द्वारा। क्या होता है? मेढक के हृदय में जो रक्त होता है उसके शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा जाता है? धमनियों द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 आपके लिए है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप मुझे बताएंगे, विटामिन डी से डी की कमी हो गई तो उससे कौन सा रोग होगा? मैंने आपको पहले बता दिया है, विटामिन वाली वीडियो में भी बताया है, और जो बायोलॉजी के पार्ट पहले पढ़ गए उसमें भी इनके बारे में परिचर्चा हुई है, क्योंकि मेरी वीडियो कनेक्टिंग होती है तो हर चीज को मैं, हर वर्ड को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही लेता हूं, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले आपको बता दूं, चलो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है? जो सनलाइट है, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। पृष्ठीय भानु करके धूप ले लिया, मतलब धूप सेक लेना पृष्ठीय भानु करके, विटामिन डी भी जरूरी है। हाँ, खोज किसने की विटामिन डी की बताओ? तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्सीफेरॉल है, खोज किसने की, एडवर्ड मेलनबाई ने की। इसके जो स्रोत है सनलाइट हो गया, मक्खन, मांस, यकृत, अंडे की जर्दी, ठीक है। और पूछा क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पार्ट 4 हमारे कंप्लीट हो गए, भाग 4 हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो।